मैं आज ये पॉडकास्ट में 100% गारंटेड फॉर्मूला दूंगा, वो फॉलो करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है वाई। ओनली फॉर मनी आप फ्लॉप हो गए। पैसा ही कमाने तो बैंक चोरी कर ले भाई। सही बात है। स्कैम कर लो, जमता रहेगा। हम एलविश यादव को देखते हैं, बोलते भाई सिस्टम बोल देंगे करोड़ों कमा लेंगे। भाई उसने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल दिखता नहीं लोगों को। बायजूस एक टाइम पे सब आई लव यू बायजूस बोल रहे थे, आज बायजू का नामो निशान नहीं है। एनसीएलटी में कर्जे में डूबा है, खत्म हो गया। लोगों को लगता है सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे फंडिंग मिलेगा, लोग मुझे लाइन लगाकर पैसे देंगे। आइडिया की कोई कीमत नहीं है, कीमत है बाबू लोगों ने पर्सनल फाइनेंस ऐप से उधारी लिया है सर 5-5 लाख, महीने के 3-3% ब्याज पे कि स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, आईपीओ से पैसा आएगा, रिटर्न कर लूंगा, 20,000 पॉकेट मनी मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा। आज वो पैसा तो डूब गया, ये इंटरेस्ट में नहीं चुकाना पड़ता, फिर वो चोरी करेंगे या सुसाइड करेंगे। कृपया करके स्टॉक मार्केट को एटीएम न समझें। कोई 3 शेयर अगर आप सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को, क्या एक आम आदमी को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है, आजकल हमारा यूथ को लगता है कि मोदी चाचा को हम डीएम करेंगे, मोदी चाचा पर्सनली आके आपको कैश देंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। मेरे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो आईपीओ निकाल रहे हैं, जो 1000 करोड़ के टर्नओवर पे, वो सब चौथी फेल है। कौन सा ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें बर्बादी तय है? बिजनेस में चाणक्य नीति का क्या रोल है? तो रामायण और महाभारत अगर बिजनेस करना जानना चाहता है, ये 2 किताब के सार पढ़ लो, आप गारंटेड मिलियनियर बन गए, गारंटेड। और आपके चैनल पे क्लियर बोल दूं, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, बट इंडिया चाइना को 100 साल में भी टच नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये सबसे बड़ा इंडियंस के साथ कंप्लेंट है, हम भगवान के साथ करप्शन करते हैं। मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है, भारत देश को अगर ग्रो करना है तो डेमोक्रेसी को 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान देश में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं लोगों के माइंडसेट में। लोग नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का शौक बढ़ा है लोगों के अंदर, ख्वाहिशें बढ़ी हैं। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ओन करना चाहते हैं। इसमें सरकार की पॉलिसीज़ का अहम योगदान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिजनेस का थॉट तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन उसके आगे आप कैसे करेंगे? आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, फंड्स कहाँ से जुटाएंगे, और ये सब भी आ गया तो उसके आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अपने बिजनेस को सही मुकाम पर ले जाने के लिए। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। उनका नाम बसेस गाला है। मैं आपको बता दूं कि बसेस का मतलब ही होता है बहुत विशेष, तो उनके पास बहुत विशेष जानकारियाँ हैं। बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बशेश जी को इसलिए लेकर आए ताकि हमारी तरह और जो लोग हैं इस देश में वो समझ सकें कि वो अपने धंधे को कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उसको आगे ले जाएंगे, और जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। पैसा आने के बाद भी स्ट्रगल बहुत होता है कि इस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, हाँ। इस धंधे को आगे और कैसे ले आया जाए, और सक्सेस कहाँ मिले। तो बशेश जी के बारे में बता रहा था कि इनके पास CFA और इस तरह की मतलब 16 डिग्रियां हैं। CFA तो एक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 16 डिग्रियां हैं। IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे से भी रिसर्च पर डिग्री की हुई है। अमेरिका से MBA किया हुआ है इन्होंने। 16 डिग्रियां हैं। अब 16 के मुझे तो नाम भी याद नहीं है। इसका मतलब आज विशेष अनुभूति आप लेके आए। बिल्कुल। और इसके बाद थोड़ा और बता दूं, 1 लाख एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अरे वाह, तब तो आज हमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 10,000 कंपनियों को देखते हैं। बहुत बढ़िया। उनका मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें, मतलब इन्वॉल्वमेंट है इनका, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, जो बातचीत अभी मेरी हुई। मैं अगर सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूं जी, कि ऐसा कौन सा 3 क्षेत्र जहां बिजनेस करें और सफल हों? ठीक है। बिजनेस करना और सफल होना बहुत इजी है। मैं आज ये पॉडकास्ट में 100% गारंटेड फॉर्मूला दूंगा, वो फॉलो करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। वाह। बट पहला स्टेप, बिजनेस करना क्यों है? 99% धर्मेंद्र जी, अभिषेक साहब, कि बिजनेस लोगों को करना क्यों मालूम है? इंस्टेंट फेम चाहिए, गुलामी नहीं करना, करोड़ों कमाना है बिना मेहनत किए।
ड्रीम 11 पे टीम बना के FNO करके हम देखते हैं मूवी जमतारा, हम देखते हैं मूवी फर्जी, तो हमको लगता है लाइफ कूल है। हम एलविश यादव को देखते हैं और बोलते भाई सिस्टम बोल देंगे करोड़ों कमा लेंगे। भाई उसने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल दिखता नहीं लोगों को। एक एलविश यादव के पीछे 1000 फेल हुए वो दिखता नहीं है। तो कोविड के बाद यूथ को लगता है भाई बटन दबाकर चिल मार के रात को खाली जाग के लाइफ एंजॉय करके हम करोड़ों कमा सकते हैं, और इसका माध्यम है बिजनेस। इसमें आ गया एक मसाला फिल्म शो जिसका नाम है शार्क टैंक, जिसने और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया। तो लोगों को लगता है यार करोड़ों तो मिल रहे। तो बिजनेस करना इजी है, लेकिन बिजनेस क्यों करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिजनेस इसके लिए करना चाहते हो कि भाई मुझे गुलामी नहीं करनी, मुझे करोड़ों कमाना है, आप एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेंगे। आप लिख के ले लो, बिजनेस इज अ मैराथन नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। बायजूस एक टाइम पे सब आई लव यू बायजूस बोल रहे थे, आज बायजू का नामो निशान नहीं है। NCLT में कर्जे में डूबा है, खत्म हो गया। कौन सा बैजू? कहीं क्रिकेट के मैदान में जाइए आप, बैजू स्पॉन्सरशिप थी, क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर BCCI का, और आज NCLT यानी बैंकरप्सी में है, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। एम्प्लॉयज की सैलरी PF के पैसे नहीं चुका पा रहे। यानी आपको 1 साल की फेम चाहिए कि लेगेसी टाटा वाली चाहिए, वो आप सोचिए। तो बिजनेस का फील्ड बाद में, बिजनेस क्यों करना वो इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों का आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपको अगर बिजनेस में करोड़ों कमा सकते हो और कमाने का हक है आपका, बिल्कुल हक है, क्यों नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ सबको। बिजनेस का मतलब आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, गैप सॉल्व कर रहे हो, और आपके थ्रू लोगों का भला हो रहा है, तब आप करोड़ों कमा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप लोग 2 जन मिले, तो आप लोग ने गैप देखा कि भाई कंटेंट मिले, लोग ये कंटेंट से अपनी लाइफ में सुधारे, देश के बारे में जाने, बिजनेस के बारे में जाने, ये सब जाने, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अच्छा, आपने वैल्यू कैसे प्रोवाइड किया? आप स्टूडियो हायर करते हो, आपने जनरेट किया टैक्स रेवेन्यू, आप एडिटर हायर करते हो, वहाँ पे आपने जनरेट किया, तो आप वैल्यू क्रिएटर हो। आप कस्टमर को, वेंडर को, टीम को वैल्यू दे रहे हो। आपने गैप मार्केट में ढूंढा कि भाई वाहियात बात करने वाले बहुत है, बट ढंग का एक्सपीरियंस, एक सटीक कांटेक्ट देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और उसमें भी मैच्योरिटी, अश्लीलता वाले बहुत लोग हैं, बट वो एक मैच्योरिटी वाला। तो आपने गैप ढूंढा। तो अब इस पे अगर आपने थोड़े मेरे स्टेप्स फॉलो किए तो सक्सेस मिलना ही है। बट अगर आप ये पॉडकास्ट अगर ये चालू करते पॉडकास्ट वाला कि यार बसेश भाई हमें फेमस बनना है, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें करोड़ों बनाना है, किसको भी बुलाओ, कुछ भी आप कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दो, तो टेम्पररी स्टार रहेंगे, फिर वापस डाउनफॉल आएगा। तो फील्ड से पहले वाई, ओनली फॉर मनी, आप फ्लॉप हो गए। पैसा ही कमाने तो बैंक चोरी कर ले भाई। सही बात है, स्कैम कर लो जमतारा का। क्या गलत है। बट अगर आप अच्छा उदाहरण, नाइस एग्जांपल। हाँ, पैसा ही कमाना है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आज के तारीख में इंस्टाग्राम पे हमारी अनफॉर्चुनेटली देश की कुछ लड़कियां, बहन, बेटियां व्यूज के लिए 90% कपड़े उतार रही है और फेम मिल रहा है। क्या वो फेम सस्टेनेबल है? 20 साल बाद उनके बच्चे जब ये वीडियोस देखेंगे बोलेंगे यार हमारी मम्मी ऐसे थी। लोग वो सोचते नहीं है। तो फेम कमाना है शॉर्टकट तो बहुत तरीका है भाई, पैसे कमाने तो बहुत तरीका है। बिजनेस करना यानी दुआ कमाना, वैल्यू क्रिएट करना, लेगेसी टाटा जैसा छोड़ना। तो ये वाई पहले सब क्लियर कर लो। तो ये फर्स्ट स्टेप ही 99% लोग फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप पे आपने कहा कि फेल होते हैं जी, तो ये फेल 25 में से, जो एक डेटा देखा मैंने कि 25 में से 24 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं जी। जबकि शुरू इतने जोर शोर से होते हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फंडिंग्स भी मिल रही हैं। फिर क्या सिर्फ यही एक वाई वजह है और भी कुछ है? बहुत रीजन है। मैं प्रैक्टिकल अपना उदाहरण देता हूँ, कोई यूट्यूब कोई किताब नहीं। लास्ट 3 साल में एटलीस्ट 1000 लोगों को या वीडियो कॉल पे या फिजिकली मैं मिला रहूंगा जिन्होंने स्टार्टअप किया। 1000 में से मैं मानता हूँ 98% फेल हो गए। अच्छा, हो गए और अगर उनका रीजन हम एनालाइज करें तो टॉप 5 रीजन है। ये 5 रीजन को अगर आप प्रिवेंट कर लो तो आप फेलियर के चांसेस से बच जाओगे। यानी अगर मुझे मालूम है कि मैं अगर तला हुआ कम खाऊं तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे, ऐसे ये बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 मेजर रीजन है। ओके, बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 रीजन। रीजन नंबर 1, हम ख्याली पुलाव की दुनिया में रहते हैं। मेरा आइडिया इतना अच्छा है, आइडिया का 0 रुपया कीमत है। लोगों को लगता है सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे फंडिंग मिलेगा, लोग मुझे लाइन लगाकर पैसे देंगे। आइडिया की कोई कीमत नहीं है, कीमत है बाबू एग्जीक्यूशन की। तो इंस्टाग्राम की रील्स देख के
यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेशनल स्पीकर के जासे में आके लोग जोश जोश में लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी ले लेते। MBA कॉफी वाला, आप सबने नाम सुना, चाय वाला। अभी आप लोग स्मार्ट हो। लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी ली 25-25 लाख में। क्यों? इंस्टेंट फेम चाहिए। तो आप समझो एक सिंपल कॉमन सेंस का लड़का रहता तो टपरी वाले के बाजू में देख के मैथमेटिक्स लगाता कि दिन के 300 कप चाय जा रहा है, इतना लीटर दूध जा रहा है, चीनी जा रहा है, तो ये मॉडल में इतने पैसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के आइडिया पे लोग एक्साइट होते हैं, एग्जीक्यूशन का कोई एक्सपीरियंस, कोई मेहनत का कोई प्लान नहीं होता। तो ये बिगेस्ट रीजन है, और इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा, हमारे दिमाग में प्रोडक्ट है मर्सिडीज और मार्केट है मारुति का, तो खत्म हो गया। तो ये पहला रीजन है जहाँ पे मेजर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सेकेंड रीजन है रोकड़ा, मनी मैनेज होता नहीं है। जोश जोश में चालू कर दिए, भाई 3 महीना 6 महीना बिजनेस नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से दोगे, रेंट कहाँ से दोगे, खुद क्या खाओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, तो मनी मैनेज नहीं होता, इसके लिए फेल होता है। थर्ड रीजन है भाई टीम, आदमी मिलता नहीं है, मिलता है तो टिकता नहीं है, टिकता है तो डिस्प्यूट हो जाता है, 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। बहुत बड़े हमारे बीजेपी के पॉलिटिशियन है, उनका रियल एस्टेट में मैं मानता हूँ देश में टॉप 3 नाम रहेंगे। लोढ़ा, उनके 2 बच्चे आज एक दूसरे की जान लेने के कगार पे हैं, अभिनंदन लोढ़ा और ये। तो टीम नहीं मिलता, को फाउंडर्स का नहीं बनता, तो अगर वो मैनेज नहीं करता तो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेमंड में देखो फादर सन का डिस्प्यूट। तो जब टीम के साथ नहीं बनता, फैमिली के साथ नहीं बनता, तो बिजनेस खत्म हो जाता है। फोर्थ, आप सोने हो, आप डायमंड हो, लोगों को मालूम ही नहीं है, मार्केटिंग करने नहीं आता। ओला ईवी, सबने नाम सुना है, ओला ईवी बाइक। ओला से बहुत साल पहले एथर आया था। हाँ, एथर था, अभी भी शोरूम से यहाँ अभी उसका IPO आ रहा है इस शहर में भी। अच्छा, अब जाके पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा, बट अब जागे ओला से बहुत पहले, ओला से मच बेटर R&D, मच बेटर बाइक्स, लेकिन मार्केटिंग करने नहीं आया। तो ओला ने 30-35% मार्केट शेयर ले लिया, ये बेचारा 10% लॉस पे बैठा है। क्यों? सोना होने के बावजूद भी लोगों को मालूम नहीं, तो मार्केटिंग करने को नहीं आता। ये फोर्थ है। एंड फिफ्थ, ग्रो करने को नहीं आता। आपने आइडिया ले लिया लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप सिस्टम्स बिठा नहीं पाते हो। तो ये टॉप 5 रीजंस के कारण बिजनेस की बैंड बज जाती है, हार्ट अटैक आता है बिजनेस में। मैं आपको बता दूं कि बशेश जी, जो IPO की बात हुई, 16 कंपनियों की IPO लॉन्च करवा चुके हैं ये, और अभी आगे और भी काम कर रहे हैं, पाइपलाइंस में है जिस पर करेंगे। तो मैं सिर्फ सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो कितने स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड के, वो आपको बताना ज़रूरी है। बिजनेस में चाणक्य नीति, आपने एक शब्द अभी यूज़ किया, बिजनेस में चाणक्य नीति का क्या रोल है? बहुत रोल है। कैसे? आपको बिजनेस में जो भी करना है, तो जैसे 4 हम बोलते हैं ना कि काम, दाम, सन, भेद, चारों यूज़ करना पड़ता है। जैसे अभी हम थोड़ी बात डिस्कस करेंगे कि बिजनेस करना है तो आपको सिर्फ 2 किताब पढ़ना है, और वो 2 किताब में पूरा सीक्रेट है। वो 2 किताब का नाम है रामायण एंड महाभारत। बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो रामायण और महाभारत, अगर बिजनेस करना जानना चाहता है, ये 2 किताब के सार पढ़ लो, आप गारंटेड मिलियनियर बन गए, गारंटेड। अरे वाह, कैसे? आप बता ही दो फिर, जब आपने जिक्र कर दिया तो बता दो। चलो, अभी आपका कोई ऑडियंस है, बिजनेस करना चाहता है, बोलता है सर मेरे माँ बाप के पास 50 लाख भी नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरे पास टीम नहीं है, फंड्स नहीं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये 99% लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल, कि बिजनेस करने तो पैसा लगेगा, लोग लगेंगे। तो रामायण से अभी सीखते हैं कि जब राम भगवान को उनके पिता ने बोला कि बेटा 14 साल का वनवास है, सॉरी, तो उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, वो अकेले जा रहे थे। तो लक्ष्मण उनका फर्स्ट कजिन है, रियल ब्रदर नहीं है, आप समझिए। तो लक्ष्मण क्यों उनके साथ गया? क्यों गया साथ में? ट्रस्ट था, नहीं, जरूरत नहीं था, ट्रस्ट था, चरित्र। तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि लाइफ में 2-3 लक्ष्मण, आपके फ्रेंड्स आपके साथ चले, वो बिजनेस कर रहे तो यार सैलरी वैलरी प्रॉफिट बाद में देख लेते, स्टार्ट करते, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो दिस इज द राम लक्ष्मण मॉडल, राइट। फिर जब उसको रावण के सामने, रावण का मतलब कौन? आपके अमेजॉन्स, अंबानीज, अडानीज, यानी बड़े कंपटीशन के सामने लड़ना है, जो भी कंपटीटर, आपके पास टीम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? लक्ष्मण का मतलब एक पार्टनर ऐसा ढूंढ लो जो आपको ट्रस्ट करे। फिर आपको हनुमान बनाने हैं। हनुमान का मतलब एक ऐसा पावरफुल टीम मेंबर जो टीम सिस्टम सेट करे। तो आप हनुमान बना लो। हनुमान भी कब आएगा आपके पास? जब उसको भरोसा है कि ये टीम आज छोटा है, आज एंट्री कर लूंगा तो कल मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, मेरी सैलरी होगी, मेरा घर होगा, तो मैं ये कंपनी के साथ वफादारी करता हूँ, और वो पावरफुल लोग आप खींच सकते हो। पर अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, एथिक्स नहीं, तो हनुमान आएगा और भाग जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन के लोग वो नौकरी छोड़ के आपके पास आए। विभीषण की तरह।
हाँ। कि सर हम आपको मार्केट सिखाते, आप अच्छे लगते हो, आप ग्रो करोगे, आप हमें हेल्प कर देना एथिक्स के साथ, तो विभिषण आ जाए। आपके अंदर इतनी ताकत हो को आपको देख के ही बुढ़े मेंटर्स या अच्छे मेंटर्स फ्री में आपको गाइड करे, लाइक जामवंत, कि यार ये स्पार्क है यार, चलो मैं गाइड कर लेता हूँ, बेटा युद्ध लड़ना है, चलो मैं आपको फॉरेस्ट का रास्ता दिखा देता सही हूँ। बात। और आपके दोस्त आप पे मर मिटने को तैयार हो जाता है कि यार जैसे जटायु, उसको मालूम है रावण के सामने लड़ना है, हाँ। लेकिन नहीं यार ये कंपनी अच्छा काम कर रहा है, हम मर मिटते हैं, पगार मिलेगा तो मिलेगा। जैसे ताज होटल में जब आतंकवादियों ने अटैक किया तो एम्प्लॉयज भागे नहीं थे, हाँ। वो सब जटायु बने कि हम मरेंगे, देखेंगे हमारे पीछे रतन टाटा साहब है, हमारे परिवार का ध्यान रखेगा, रखा उन्होंने। बिल्कुल रखा। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप रामायण मॉडल से इंस्पायर हो, अपने चरित्र पे काम करो, लक्ष्मण जैसे को फाउंडर ढूंढो, स्ट्रॉन्ग हनुमान जैसे कोर टीम लाओ, कॉम्पिटिटर से विभीषण खड़ा करो और जटायु जैसे फ्रेंड्स बनाओ, जामवंत मेंटर ढूंढो, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो ये है रामायण मॉडल ऑफ बिजनेस। शानदार, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 25,000 रुपये हैं मात्र, हाँ धंधा करना है, हाँ। क्या करें? सर 25,000 भी रिक्वायर्ड नहीं है। आज के तारीख में 2 सर्टिफिकेशंस लेना जो फ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। एक है MSME सर्टिफिकेट, उद्योग आधार हम जो बोलते हैं, जो ऑनलाइन लो 10 मिनट में आ जाता है। ठीक है। हाँ, तो उसके बहुत बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। सेकंड है, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो और उसमें अगर आप प्रूव कर सकते हो कि इसमें कुछ इनोवेशन है, इससे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ, तो स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर लो। अगेन ऑनलाइन है, फ्री है, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है। उसके बाद अभी आपके पास आइडिया है, आपको पैसे चाहिए, मैं जेन्युइनली मुझे लगता है 5 लाख 10 लाख इनफ अमाउंट है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अप्लाई कर लो, अप टू 10 लाख रुपीस ऑफ लोन मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, आजकल हमारा यूथ को लगता है कि मोदी चाचा को हम डीएम करेंगे, मोदी चाचा पर्सनली आके आपको कैश देंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सिंसियरली फॉर्म भरना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी, बट मिलते हैं। हमारे काफ़ी मेंटीज को मिला है, 3 लाख 5 लाख 7 लाख मिला है। अच्छा। मिला है सर, बिना कोलैटरल इंटरेस्ट पे लोन मिला है। और मेरे को फुकट का नहीं चाहिए सर, मेरे को रेवड़ी नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योर खुददार होता है, वो बोलता है मेरे पास घर नहीं है, हाँ। आप ब्याज पे पैसा दो, मैं खड़ा कर दूंगा। हाँ। तो आपको वो लोन मिलता है। अच्छा, वो लोन नहीं है तो अगर आपके पास चरित्र अच्छा है तो फर्स्ट हमेशा फंडिंग आपके फ्रेंड्स और फैमिली करते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा ये बहुत एक वायरल वीडियो गया था। हमारा एक 18-19 साल का लड़का था, वो जब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा था, वो लड़का इतना शार्प था, थोड़ा मस्ती वाला था लेकिन शार्प था। उसके प्रिंसिपल और टीचर ने अपने पेंशन फंड से उसको 50-50 हज़ार रुपया दिए कि बेटा तू अपना बिजनेस कर रहा है, ये ले फंड्स आएगा तो रिटर्न कर देना। ये है केस स्टडीज। यानी आपका चरित्र ऐसा हो कि फ्रेंड्स और फैमिली आपको हेल्प करे। भरोसा और चरित्र मैटर करता है। 100%। लॉर्ड राम से एक ही चीज सीखना है। लॉर्ड राम को मेरा ऐसा मानना है, वो देवता थे बट वो आज भगवान क्यों है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपने चरित्र पे काम किया, धर्म पे काम किया, एथिक्स पे काम मर्यादा किया। एंड पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम अभी तक हम लोगों ने भगवान की तरह पूजा है, आज समझ में आया कि राम जी का महत्व बिजनेस में भी बिजनेस में भी है। है। क्योंकि राम जी के पास क्या था सिवाय अपने शक्ति और चरित्र, और क्या था? जंगल में कोई हथियार नहीं, कोई आर्मी नहीं, और सामने अमेजोन, अंबानी, अडानी, यानी सामने रावण। हाँ। ये तो आज हमारे इंडियंस की हालत है ना। बट अगर आपके अंदर स्पार्क है, एनर्जी है, अच्छे कर्म है, चरित्र है, आपको लक्ष्मण हनुमान सब मिलेगा। और ये मैंने किया है, देखा है, खुद ने देखा है। तो ये 100% मॉडल प्रूवन है। लेकिन ये तो रामायण हो गया। अब आप पूछोगे सर महाभारत से क्या सीखना? हाँ। ओके, तो या। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आपका मॉडल हिट हो गया, आपने रावण को हरा दिया, आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? युद्ध कौन लड़ रहा था रामायण में? युद्ध कौन लड़ रहा था? राम भगवान स्वयं फील्ड पे लड़ रहे थे। यानी स्टार्टिंग में आपको खुद को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। आप ऑफिस में आराम से ऐसे बैठ के एसी पे इंस्टाग्राम पे रहोगे तो धंधा नहीं होगा। स्टार्टिंग में खुद उतरो, चप्पल घिसो, खुद को भागो। लेकिन जब बिजनेस सेट होता है ना, तो फिर आप महाभारत मॉडल में आओ। महाभारत मॉडल में क्या है? आप पहले 5 पांडव को सेट करो। यानी 5 बिजनेस के 5 फंक्शंस होते हैं। 5 पांडव को सेट करना बहुत जरूरी है। और आप खुद कृष्ण बन जाओ। कृष्ण का मतलब क्या है? मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ डेटा देखूंगा, मैं गाइड करूंगा। तो धंधा 10 साल के बाद अगर आप ही कैश काउंटर पे बैठे हो, आप ही ऑर्डर ले रहे हो, आप ही वेंडर पेमेंट कर रहे हो, तो आप रामू काका हो। राम भगवान से रामू काका बन गए आप। ठीक है। आप रामू काका बन गए। ठीक। तो आपको वो अक्ल होना चाहिए कि अब मैं टीम सेट करूं। मेरा एक हनुमान है, अब एक हनुमान से मैं 5 पांडव बनाऊं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मेरा बहुत वायरल भी गया है, कि अर्जुन का मतलब जो सेल्स टारगेट और सीईओ का काम करे, फोकस। अर्जुन फोकस्ड। भीम का मतलब जो टीम का आर्मी हो, यानी जो टीम को संभाले। युधिष्ठिर का मतलब जो एकदम डिसिप्लिन से चले, फाइनेंस और सिस्टम को चलाए। ईमानदार और फाइनेंस और सिस्टम्स, धर्म, भाई पैसा देना है, लेना है।
और नकुल और सहदेव यानी सेल्स मार्केटिंग PR पॉडकास्ट ही है। तो ये 5 आदमी को सेट कर दो, यानी एक सेल्स देखेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक कंपनी का स्ट्रैटेजी गोल्स अर्जुन जैसा देखेगा, एक टीम देखेगा, एक फाइनेंस देखेगा, आपके डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, आपको सिर्फ उनको चलाना, ये 5 युद्ध लड़ेंगे। ये हो गया महाभारत मॉडल। दिस इज वेयर पीपल मिस। वो इनिशियली तो फील्ड पे उतरते हैं, लेकिन फिर वो ही लड़ते रहते हैं और राम भगवान से रामू काका बन जाते रामू काका बन हैं। जाते ये आप समझो ना कि आपको एक टाइम पे जब टीम रोता है तो टीम को लड़ने दो, आप मत लड़ो। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि एक बार वो टीम भी फेमस हो गया, फिर आपका काम होता है लाइक लॉर्ड गौतम बुद्धा, संन्यास ले लो भाई, बिजनेस चलेगा आपके बिना। अब आप बाहर जाओ, बाहर जाके इनोवेशन करो, दान पुण्य करो, लोगों की हेल्प करो। लाइक अंबानी, लाइक अंबानी से, लाइक मोतीलाल ओसवाल है, लाइक रतन टाटा सर है। क्या बिजनेस चल रहा है, मेरे नाम पे चल रहा है, और बिजनेस करो, या हॉस्पिटल बनाओ, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, या लोगों को हेल्प करो। अल्टीमेटली हम ऊपर पैसे नहीं लेके जाएंगे सर, ऊपर अगर आप मानते हो ईश्वर में तो बिजनेस चल गया तो फिर दुआ। दुआ। तो फिर बिजनेस चल रहा है तो आप संन्यास लो, अभी मेरे बिना दुनिया चलेगा, आई एम हैप्पी। अब दुआ कमाते हैं, कुछ अच्छा लेगेसी छोड़ के जाते हैं। तो ये मॉडल आप फॉलो करोगे तो बिजनेस सेट होगा। तो पहले खुद फील्ड पे उतरो, खुद फाइट करो, फिर प्रॉपर टीम सेट करो, फिर हट जाओ। तो आपके बिना सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, जितने लोग देख रहे हैं वो अपने फादर को देखते रहेंगे या अपने बिजनेस को देखते रहेंगे। तो डू नॉट वर्क इन द बिजनेस, वर्क ऑन द बिजनेस। ओके। बिजनेस के अंदर काम करोगे तो इनिशियली करो, बट जिंदगी भर काम करोगे तो आप रामू काका भवो। बिजनेस के ऊपर काम करो, यानी टीम सिस्टम्स के करंट काम करो, तो आप फ्री कर पाएंगे। और ये सिर्फ मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ सर, आज मेरे खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है। हमने 3 साल पहले फॉर्म किया, बिना 1 रुपया फंडिंग का, बिना 1 रुपया लोन का। 5 स्टोर्स में मैं महीने का सिर्फ 1 ही दिन जाता हूँ। अच्छा। वो भी वो लोग प्यार से बुलाते कि सर एक बार मुंह दिखा दो, झलक दिखला जाओ, गाना चल जाता है, झलक दिखला जाओ, तो मैं जाता हूँ। तो 5 रिटेल स्टोर्स मेरे बिना चल रहा है, प्रॉफिटेबल। इतने लोगों का, डॉक्टर्स का, थेरेपिस्ट का, एम्प्लॉयज का घर चल रहा है। मैं तो लक्की समझता हूँ कि यार हमने कुछ जनरेट किया। बिल्कुल। मेरा एक फैक्ट्री जिसके साल में 1 ही दिन में जाता हूँ, खाली दिवाली बोनस देने के लिए, बस साल में एक बार जाता साल भर एक बार जाता हूँ, क्योंकि जाना चाहिए सर। ये तो वो ऊर्जा, वो देखना तो चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए। इतना भी बिजी नहीं है। तो हम सिर्फ दिन का 2-3 घंटा काम करते हैं, बाकी फ्री है, नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं। तो हमने जो बोला है, हमने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, हज़ारों लोगों को इम्प्लीमेंट करवाया है, और रिजल्ट है इसका। तो कोई ऐसे सेक्टर्स हों जिसमें आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि आने वाले 5 साल में डाउन द लाइन ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो एक बेहतर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं? मैं ये 4-5-6 सेक्टर्स में बहुत बिलीव करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जॉब्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। ABCDEFG, अच्छा, ये हमारे स्कूल के 7 अक्षर है। A इज AI, AI है यहाँ पे, AI के स्किल्स बनाओ। B है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं, ब्लॉकचेन का मतलब वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप पीयर टू पीयर ये कर सकते हो। आज भी देश की गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। अच्छा। तो ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे। C इज कैजुअल कंजम्पशन, यानी फास्ट फैशन, यानी टाटा जुडियो में गए, 400 का शर्ट ले लिया, 100 रुपए का कॉफी ले लिया। आजकल के यूथ को ये कैजुअल चाहिए कि आप 500-600 रुपए का कोई एक्सेसरी उठा लो, खाना उठा लो, तो कैजुअल कंजम्पशन बहुत बड़ा है। D इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IT। आप इसमें फील्ड बना लो, ये लगेगा ही लोगों को। आज भी बहुत हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको डिजिटल का D भी नहीं आता। नहीं आता। E इज एंटरटेनमेंट एंड एक्सपीरियंस। आप देख लो, दिलजीत साहब का कॉन्सर्ट 1 लाख का टिकट गया, कोल्ड प्ले का लाखों में गया। यानी इंडियंस को घूमना, एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है, ये लव करते। F इज फाइनेंस, फाइनेंस सिखाना, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट सिखाना, डील करना, फंड रेस करना, लोन्स करना, ये बहुत फैंटास्टिक करियर है, खास करके लोन्स का। एंड G इज गॉड का बिजनेस। गॉड का बिजनेस क्या? अरे बिल्कुल, आपको एक छोटा सा स्टोरी देता हूँ। इसमें थोड़ा ग्रे एरिया है, बट मुझे तो बहुत कूल लगता है। मेरा एक यंग एंटरप्रेन्योर है, 21 साल का, 20-21 साल का। अच्छा। वो गया था महाकुंभ में, वहाँ पे उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग सर्विस चालू किया कि आप कोई भी कारण सर महाकुंभ में नहीं आ सकते, आप मुझे लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिए या मुझे फोटो भेजिए, मैं लाइव आपके नाम का डुबकी मारूंगा, 3000 रुपया। अरे वाह, किया उसने। और पैसा कमाया उसने? बिल्कुल कमाया सर, 16 लाख रुपए कमाए 1 महीने में प्रॉफिट। 16 लाख रुपए। मैं भी गया तो मुझे आइडिया नहीं आया यार। आपसे पहले मुलाकात नहीं, हम भी गए थे, 1 हफ्ते रह के आए वहाँ पर। बट देखो, उसने एक गैप ढूंढा। तो एक स्पिरिचुअलिटी और गॉड का बिजनेस है, उसको मिसयूज भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, पोटेंशियल है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, वो लड़का और शाना है सर। वहां से उसने 5-5 लीटर के संगम का गंगाजल उठा के अब यहाँ पे लेके आया। अब अमेजोन पे लिस्ट करेगा, संगम का गंगाजल अमेजोन पे आपके घर घर पे भेजेगा कि अगर आप गंगाजल नहीं ले आए और आपकी आस्था है तो आप स्नान कर लो और आप अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में रख दो। कौन सा ऐसा धंधा ना करें, कौन सा ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें बर्बादी तय है आने वाले समय में, या अगर शुरुआत भी की है तो बंद करके कुछ और कर लें। Yes. अगर आप कोई
एग्जाम्पल दे पाए? कोई 3 एक से- बिजनेस देता हूँ। उल्लू बनाने का धंधा मत करो, शॉर्ट टर्म में बहुत फ़ायदा है, पकड़े जाओगे, एआई आ रहा है, डेटा आ रहा है, पकड़े जाओगे, इज्जत भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, चेन भी जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड, कोई भी बिजनेस शॉर्टकट पे मत करो, पेशेंस। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस मैराथन है, पेड़ लगाने जैसा बिजनेस भी है, तो शॉर्टकट वाला बिजनेस बिल्कुल मत करो। एंड थर्ड, प्लीज़ जो ये सब स्कीम्स जो आती ना आजकल, जो यूथ ट्रैप हो जाता है कि मनी स्कीम, कि आप इसमें डालो 4% रिटर्न आएगा, ये क्रिप्टो में डालो गारंटेड रिटर्न आएगा, ये जो भी सुपर, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि हेरा फेरी मूवी का राजू है, ओवरनाइट रातों रात Overnight, स्कीम, उससे दूर रहो। उसमें ना तो खुद करो, ना तो तुम उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनो, ना उसका पार्ट रहो। ये 3 चीज़ आपको बर्बाद करके ही रखेंगी, आपकी रात की नींद भी खराब करेगी, आपके पैसे भी बर्बाद करेगी, इज्जत भी बर्बाद करेगी। बाकी कोई भी बिजनेस करो, एक सिंपल चेकलिस्ट दे देता हूँ। देखो कौन सा बिजनेस करना, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ हर बिजनेस में पैसा है। आप सिर्फ 4 चीज़ चेक करो। एक, क्या आपके पास वो बिजनेस का स्किल है, स्किल, और स्किल ऐसा हो कि आप उसके सचिन हो। अच्छा। अगर मेरे को गाना पसंद है, क्या गाना गाने का मैं टॉप 1%? देखो हिमेश भी अलग गाना गाता है, उसका भी फैन फॉलोइंग अलग है, अरिजीत भी अलग है, तो क्या मेरे पास वो स्किल है कि मैं टॉप 1% पे आ सकूं? सेकेंड, क्या मेरे पास वो पागलपन है कि मैं 18 घंटा काम कर सकूं, सैटरडे संडे काम कर सकूं? पागलपन नहीं है, मत करो वो धंधा। आपको अगर कंफर्ट चाहिए, वो उसके लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, मत करो। थर्ड, क्या वो धंधे से मैं चार्ज कर सकूं? गाना गाना सबको पसंद है, बट अगर मैं कॉन्सर्ट लगाऊँ तो क्या 500 रुपया दे के लोग यूट्यूब लाइव पे या कॉन्सर्ट पे आएंगे? एंड चौथा, क्या वो चीज़ करके मैं दुआ कमा सकूँ? पर्पस। तो हम 4 पीस कहते हैं, पोटेंशियल है तेरे में, स्किल है, ठीक है, पैशन है, पागलपन है, ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस मॉडल है, ठीक है, पर्पस, दुआ, ठीक है। ये 4 पीस मिल गया तो लाइफ सेट है बॉस, करोड़ कमाओ। 4 पीस। एक पैसा चाहिए तो ये 4 पीस पे ध्यान दो, पैसा आएगा। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जी, एक गांव में एंटरप्रेन्योर कैसे बनाए, कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो बिजनेस का पोटेंशियल है वो बॉम्बे दिल्ली में है ही नहीं। नहीं है। नहीं है सर। एक छोटा तो सा बड़ा उदाहरण शॉकिंग, मतलब मैं आपको बोलता हूँ, मुंबई दिल्ली आर सैचुरेटेड, कॉस्टली। एक साधारण एग्जांपल देता हूँ सर, चाय की कप आप पीते हो, बॉम्बे में भी 10-15 रुपया, हैं? बिल्कुल। और टियर 3 सिटी में भी 10-15 रुपया। हाँ। कभी यहाँ का मुझे चाय का एक दुकान डालना है, रेंट बॉम्बे में या दिल्ली में 1 लाख रुपया, आदमी पगार का 15,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल महंगा, ब्राइब्स महंगे। टियर 3 सिटी में वही जगह 20,000 रुपये में, आदमी 10,000 का। चाय का कप कितने का सर? वही 10-15 का। आप समझ रहे हो, कॉस्ट कम है वहां पे, और बिजनेस, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है। हैदराबाद में देखो लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, सूरत पे देखो स्पेंडिंग पावर है, आप छोटे छोटे जबलपुर जैसे शहर में देखो स्पेंडिंग पावर है। और इसके लिए वहाँ पे ब्रांड्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। मैं 2 कंपनीज का एग्जांपल दूंगा। एक है विशाल मेगा मार्ट, जिसका जस्ट रिसेंटली आईपीओ आया। विशाल मेगा मार्ट ने क्या किया सर? कुछ नहीं किया, एक ही काम किया। डीमार्ट शहर में है, हम टियर 2-3 के डीमार्ट बनते हैं, लोगों को वहाँ पे हल्का दुबई मॉल वाला एक्सपीरियंस देते, तो बेचारे टियर 3 वाले लोग एक्साइटेड है कि हम शेयर जाना चाहते हैं। शेयर वाला मॉल का फील है, सस्ता प्राइसिंग है, प्राइसिंग सस्ता रखा। मालूम है कितने का आईपीओ आया सर? 30,000 करोड़ वैल्यूएशन, 30,000 करोड़। और 8,000 करोड़ आईपीओ में निकाला, और पूरा जेब में गया इन्वेस्टर के। वाह। यानी टियर 2 टियर 3 में है धंधा। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओला उबर आपने नाम सुना, शेयर में लड़ाई कर रहे। रैपिडो ने सुमड़ी में टियर 3 में लॉन्च कर दिया, यूनिकॉर्न बन गया। टियर 2 टियर 3 में है बिजनेसेस, कॉस्ट कम है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है। मेरा बस चले तो बॉम्बे में, मैं सबको बोलता हूँ और काफी लोगों ने किया है, समझो बॉम्बे में मेरे पास एक घर है, उसका कीमत है 5 करोड़ रुपया, इजीली उसको बेच दो, 5 करोड़ रुपये आपको मिल गए। 1 करोड़ का जो भी लोन वोन है सब लाइफ में उतार दो, आप लोन फ्री हो गए। 4 करोड़ में चले जाओ टियर 2 सिटी में, 2 करोड़ में आलीशान आपका घर बन जाएगा, ऑफिस बन जाएगा। 1 करोड़ एफडी में डाल दो, उसका ब्याज 80,000 आएगा, उससे आपका घर निकल जाएगा। और 1 करोड़ धंधे में डाल दो, आप बिलियनर एंटरप्रेन्योर बन गए। क्या आइडिया है। और बॉम्बे में वही ईएमआई जेब, ट्रैफिक में, पोल्यूशन में मरो। तो बिजनेस का मतलब गुजराती क्यों होता है? एक अलग ही एक लीग होती है खेलने वाली गुजरातियों के बिजनेस में। ढोलकिया भी। हाँ, ढोलकिया भी हो गए। तो मैं 2-3 लोगों की बात करूंगा, गुजराती एंड जैन्स, मारवाड़ी, राजस्थान के मारवाड़ी भी बहुत शूड बिजनेसमैन होता है। हाँ। महाभारत के स्टोरी में ऐसे कहा जाता है, जब अभिमन्यु जी अपने मम्मी के पेट में थे, तब शायद अर्जुन या कृष्ण, अलग अलग वर्जन है, वो उनको बात करते हैं चक्रव्यूह क्या है। और उसकी माँ जागरी रहती, तो उसने आधा सुना कि चक्रव्यूह क्या था, फिर सो गई। कहने का मतलब संस्कार गर्भ से स्टार्ट होता है। हम गुजराती, इस मारवाड़ी बनिया के फैमिली में घर से ही और गर्भ से ही संस्कार होता है।
यानी बच्चा पैदा हुआ, पापा आए, अरे बेटा स्टॉक मार्केट में आज ये हुआ, हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बेटा ब्याज ये होता है, बेटा पैसे का ये चीज़ है, तू कितना खर्चा कर रहा है, तू क्या बिजनेस का प्लान करेगा। यानी बचपन से वो एनवायरनमेंट, वो संस्कार ये मतलब होता है हर घर में होता है। 100% होता है। अब थोड़ा शायद मॉडर्नाइजेशन में कम हो गया, बट ये होता है। मैं अपनी केस स्टडी बोलूँ सर, आई वॉज ब्लेस्ड, माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, कि मैं एक वेल टू डू फैमिली में मेरा जन्म हुआ, बहुत अच्छे, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मेरी मम्मी बहुत क्लियर स्पिरिचुअलिटी में, 6 साल की उम्र में बोलता है बेटा पॉकेट मनी चाहिए, आइसक्रीम खाना है ना, पॉकेट मनी बिल्ड कर, जा दुकान पे बैठ। सैटरडे संडे 6 साल का बच्चा आधा दिन दुकान पे बैठता था, कैश काउंटर पे, मेहनत नहीं करना है, धंधा समझ, धंधा समझ, देखो 10 रुपए का आइसक्रीम खाना है ना, कमा 10 रुपया, दे रहे हो मैं चांस। 6 साल की उम्र में साहब मुझे पता चल गया कि 2 बैग सीमेंट बेचूंगा तो 10 रुपये मिलेगा, तो पापा से हक से 10 रुपये का आइसक्रीम खा सकता हूँ। मार्जिन्स, कलेक्शन, बजट, सेविंग्स, बचपन से संस्कार आ गए। और यही संस्कार हम हमारे बच्चे को देते हैं, तो वी हैव एन एडवांटेज। टिपिकली जो साउथ इंडियंस होते हैं, जो महाराष्ट्रियंस होते हैं, वो टिपिकली क्या बात करते हैं, नॉलेज का, लिटरेचर का, तो वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होता है। द हिंदी बेल्ट में यूजुअली हम क्या बात करते हैं, IAS UPSC, वही एग्जांपल देते हैं, तो वो क्रेज होता है। तो बचपन से जो डिस्कशन होता है उसी का क्रेज बनता है। लकीली आज इंस्टाग्राम के कारण डेमोक्रेटाइज हो रहा है, और हर एक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2 चीज़ तो आप घर में बात करो। एक तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का, चलो अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना है, आप फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का बात करो। 95% इंडियंस डू नॉट नो मनी मैनेजमेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत हॉट टॉपिक है, कोई इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पे स्टाइल पे बोल दिया ये स्टॉक ले लो, हमने ले लिया। कोविड के टाइम पे तो बूम था, तो पैसे कमाए, आज सब खून के आंसू रो रहे। मार्केट तो देख ही रहे हैं आप, लगातार डाउन जा रहा है, लगातार डाउन जा रहा है। लोगों ने पर्सनल फाइनेंस ऐप से उधारी लिया है सर, 5-5 लाख महीने के 3-3% ब्याज पे, कि स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, IPO से पैसा आएगा, रिटर्न कर लूंगा, 20,000 पॉकेट मनी मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा। आज वो पैसा तो डूब गया, ये इंटरेस्ट में नहीं चुकाना पड़ता, फिर वो चोरी करेंगे या सुसाइड करेंगे। ये केसेस हो रहे हैं, क्यों? मनी मैनेजमेंट हम डिस्कस नहीं करते। तो घर पे 2 चीज़ हमेशा डे 1 से, पहले माँ बाप खुद सीखो कि भाई बिजनेस क्या होता है, और बिजनेस नहीं करना ठीक है, पैसे की बात करो, लोन्स क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है बुरा भी है, SIP क्या, ये फाइनेंस की बातें अपने बच्चे को सिखाओ, तो आप 95% इंडियन से आगे रहोगे, आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो आने वाले टाइम में क्या AI उसका मिसयूज हो सकता है? इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं। होगा सर, क्यों नहीं होगा, बट AI इज हियर टू स्टे, AI रहेगा, AI से आप भाग नहीं सकते। एक्सेप्ट कर लो, AI आपके जीवन का हिस्सा रहेगा, और 70-80% जॉब को AI खा भी जाएगा। ऐसा भी होगा? क्यों नहीं होगा सर। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कंटेंट रिसर्च करना है, कोई आदमी को दो, उसको समझाओ, वो भी तो इंटरनेट से सर्च कर रहा है, उससे अच्छा AI को पेड प्रॉम्प्ट दे दो, वही रिसर्च कर देगा। वीडियो एडिटिंग AI कर सकता है, पोस्टिंग AI कर सकता है, यानी आप 5 आदमी का काम AI खा सकता है। खाली मॉनिटर करने के लिए 1 आदमी रख दो जिसको AI प्रॉम्प्ट लिखना आता हो, एडिटिंग आता हो, 5 जॉब चलेगा 1 सेकंड में। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया एक ऐसे टाइम पे आएगा कि जो इंसान या एंटरप्रेन्योरशिप या अपने स्किल्स पे काम नहीं करेगा, वो फिर उसको रेवड़ी भरोसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स बहुत जाएंगे। आप देखो, लीगल अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, लॉयर को कॉल करो, साहब मैं बिजी हूँ, 5,000 भेजो, अरे चल AI में भेज दो, लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट ड्राफ्ट मिल जाता है। फिर लॉयर को व्हाट्सएप पे बोलो भाई चेक कर, 2 मिनट में सिर्फ 200 रुपये देता हूँ, करेगा चेक, क्यों नहीं करेगा। पहले वो ड्राफ्टिंग का 5,000 लेता था, अब तो ड्राफ्ट भेज दिया, खाली उसको चेक ही करना है। तो 80% काम AI छीन लेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सर्जरी करना आपको लगता है बहुत टफ काम है और बहुत मास्टरी का काम है। रोबोट्स और AI सर्जरी कर रहे हैं आज इंडिया में सर। इंडिया में? यस यस। नहीं, रोबोटिक सर्जरी सुना तो है, लेकिन उसका रियल मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ। रोबोटिक सर्जरी यानी हाथ, डॉक्टर के हाथ के बदले रोबोट का हाथ है, वो काट के सर्जरी कर रहा है। हाँ, सुपरवाइज डॉक्टर कर रहे हैं भले, बट वो प्रेशर और वो इम्पोर्टेंस AI ले रहा है। कॉल सेंटर से AI डेवलप हो रहे सर। 1000 लोग का कॉल सेंटर आप एक सर्वर पे बिठा सकते हो और AI 1000 लोगों का कॉल अटेंड कर सकता है। अब एक जोक बोलता हूँ सर, आपको है कुछ प्रॉब्लम, आपने कॉल सेंटर में कॉल किया, आपने पूरी अपनी रामायण राम कथा सुनाई, वो बोलता है सर हम एक दिन में सॉल्व करते हैं। फोन रखा, अगले दिन आपने कॉल किया, वो बोलता है सर मुझे मालूम ही नहीं, वापस आप रामायण सुनाओ। तीसरे दिन वापस रामायण सुनाओ, फिर आप रख दो और वो कंपनी से काम ही नहीं करोगे। अब ये AI है, AI सूजन करके नाम है, AI है, AI कॉल सेंटर है। उसको कॉल किया, वो आपके मोबाइल नंबर से बोल देंगे, अरे बसेश भाई, मिस्टर गाला वेलकम, आपका ये कंप्लेंट नंबर है, आपका ये रेजोल्यूशन है, हम कर रहे हैं। तो आप बोले यार ये तो उसको सब पता है।
और आप इमेजिन रिकॉर्ड में। सब रिकॉर्ड में है, सब डेटा है। और इसको ना सैटरडे छुट्टी चाहिए, ना संडे छुट्टी चाहिए, ना होली छुट्टी चाहिए, ना ओवर टाइम चाहिए, ना वॉशरूम ब्रेक चाहिए। 24/7 365 1000 लोग का कॉल एआई कर रहा है, तो मैं क्यों एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लूँ, रेंट भरूँ, 1000 लोग को सैलरी दूँ, बोनस दूँ, मगजमारी करूँ, मिस्टेक्स खाऊँ, गवर्नमेंट को करूँ। एक सर्वर ले लेता हूँ, घर पे एक सर्वर लगाता हूँ, एआई को डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा 1000 जन का कॉल सेंटर चालू हो गया। हमारे देश में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है जी। क्या फॉर्मूला देंगे आप लोगों को? एक अगर बिजनेस थ्रू करोड़पति करना है तो ये चीज़ करो। अगर जॉब के थ्रू भी करोड़पति बनना है तो मेरा बहुत स्टैंडर्ड है, 3 माइंडसेट रखो। बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, 3 माइंडसेट रखो। पॉइंट 1 कि मैं वैल्यू क्रिएटर हूँ। दुनिया में लेने वाले बहुत है, मैं दाता हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं देने वाला हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करूँ। सेकेंड, लाइफ में गलतियाँ होगी तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं समझूंगा कि हाँ गलतियाँ हुई, मैं उससे सीख के आगे जाऊँगा। एंड थर्ड, मैं शेयर करूँगा। जो इंसान ये 3 चीज़ करता है ना, वो सक्सेसफुल होता है। भले फिर वो लखपति हो या करोड़पति हो, बट वो सक्सेसफुल होगा। जिसके अंदर इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन है, जो डिप्रेशन या ज़्यादा रोता नहीं है, बोलते हैं हाँ सीख लिया आगे बढ़ते, गलती हो गया सीख लिया आगे बढ़ते, कोई इशू नहीं है। एंड थर्ड, जो शेयर करेगा वो आगे जाएगा। तो ये 3 चीज़ आप इंप्लीमेंट करो तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो बशेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बशेश जी, हमें समय देने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी और दूसरे किसी विषय पर चर्चा होगी। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक बहुत यू। अच्छा, जय श्री राम।